तुम ही अब बताओ कहाँ मैं जाऊं, कहाँ खोजने जाऊं तेरा सहारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। हे गोविंद, कौन है हमारा आपके सिवा? ये लोग, ये दुनिया बड़ी मतलबी है साहब, बड़े स्वार्थी लोग हैं दुनिया में। एक भगवान के सिवा आपका कभी कोई था ही नहीं। गलती हमने कर दी कि जो अपने थे ही नहीं हमने उन्हें अपना मान लिया। मानना था तो केवल भगवान को। कभी जीवन में कभी किसी के भरोसे मत रहिएगा। दुनिया के लोग आपका भरोसा तोड़ने बैठे हैं। विश्वास करना है एक भगवान के सिवा किसी पर नहीं। लाख कहे कोई कि मैं सच्चा हूं, मत करिए विश्वास। क्यों? भगवान ही सच्चे हैं। इसलिए किसी के विश्वास की जरूरत नहीं है। परिवार के लिए, व्यापार के लिए, संसार के लिए लोग रोते हैं। वो रोना सफल नहीं है साहब जो भगवान के लिए, संसार के लिए रोया जाए। गोपियां रोती हैं केवल भगवान के लिए। हे गोविंद कब आओगे? आज तुम्हारा सपना नहीं आया, बताओ हमसे क्या भूल हो गई है? क्या अपराध बन गया हमसे जो आज आप सपने में नहीं आए? एक दिन भी गोविंद सपने में ना आए। अरे भगवान से इतना कहने का तो अधिकार है। तुम्हारी इतनी पूजा करते हैं, तुम्हारे लिए दिन रात तुम्हारे लिए सब करते हैं, क्या सपने में भी नहीं आओगे? आओ, सपने में तो दर्शन दो। अधिकार से कहा करो कन्हैया मैं तो आपसे प्यार करता हूं या करती हूं। अब तुम्हारी बारी है। तुम हमसे प्यार करते हो तो आज सपने में जरूर आना। नहीं आओगे तो मैं मान लूंगा कि तुम हमसे प्यार ही नहीं करते, सिर्फ हम ही करते हैं तुमसे। यदि तुम आओगे तो मेरा विश्वास और बढ़ जाएगा कि चलो मैं जितना तुम्हारे लिए दौड़ता हूं तुम भी मेरे लिए दौड़ते हो। जमाने से बात ना किया करो। मेरे मन की एक मैं जानूं, एक वो जाने। तीसरे को बताने की जरूरत ही नहीं। मीराबाई ने अपने मन की बात किसी से कही ही नहीं। एक दिन मीरा रो रही थी। किसी ने कहा क्या हुआ? बोले दर्द हो रहा। कहां? पूरे शरीर में। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा। कहां है? अंग अंग। तो बताओ किसी वैद्य को बुला दूं तुम्हारा इलाज करने के लिए? क्या बताऊं, विडंबना इसी बात की तो है कि मेरी जो बीमारी है इलाज भी वही है। यदि कन्हैया आ जाए इलाज करने तो इलाज होगा, वरना बीमारी ऐसी है दुनिया के किसी लोग, किसी आदमी के पास इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। कैसे इलाज होगा जब वैद्य सांवरिया होए? स्वयं गोविंद ये जब आएंगे और हमारी नब्ज पकड़ कर कहेंगे अब तुम ठीक हो, तब हमें लगेगा हम ठीक हैं। ये कहेंगे, ये नहीं आएंगे। ये जब तक नहीं आएंगे तब तक की बीमारी है। कब ठीक होगी तुम्हारी बीमारी हमें नहीं पता। जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक का ये बड़ा रोग है। सक्को बाई थी, विट्ठल नाथ जी को देखने का मन हुआ।
घर परिवार छोड़कर चली गई संतों के साथ। आज विट्ठल नाथ जी को इन आंखों से देखूंगी। सालों बीत गए हैं, घर वालों ने जाने नहीं दिया। ससुराल के लोग बड़े अत्याचारी हैं, जाने नहीं देते। आज सबको छोड़कर चली गई। ससुर ने पकड़ लिया, बाल पकड़कर घसीट कर लाकर खंबे से बांध दिया, बंध गई। श्याम सुंदर क्या बताऊं, हम स्वतंत्र ही तो नहीं है ना। हम ये दुनिया के व्यवहार के अधीन हैं, जगत के अधीन हैं। बांध दिया, दुनिया ने बंध गई। हाथ पीछे कर दिया, बांध दिया। कैसे रस्सी खोले, कुछ नहीं कर सकते ना अब तुम्हारे लिए। सक्को बाई खंबे से बंधी है, कुछ नहीं कर सकती, एक कदम नहीं बढ़ा सकती। दरवाजे बंद कर दिए गए। अब जा, लातें मारी गई, घूसा मारा गया, खूब मारा पीट हुई। सक्को बाई फिर भी कहती हैं कि मेरे शरीर पर बंधन हो सकता है, मेरे मन पर तो नहीं। मैं कुछ नहीं कर, तुम्हारा दर्शन नहीं कर सकती विट्ठल नाथ जी, तो तुम्हारे लिए रो तो सकती हूं। और खंबे पे बंधी बंधी जब सक्को ने रोकर कहा, हे विट्ठल नाथ जी, क्या गुनाह किया मैंने, सिर्फ तेरे दर्शन के लिए कदम ही तो बढ़ाए थे। यदि तेरे दर्शन के लिए बढ़ाए कदमों का ये दंड है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर एक इच्छा है, पूरी तो कर दो। क्या इच्छा है? तुम्हें देखना है, केवल देखने की इच्छा है। जब ये बात सक्को ने कही, भगवान विट्ठल नाथ जी प्रकट हो गए। अपने हाथों से सक्को बाई की रस्सियां खोलते हैं, कहते हैं तुम जाओ। और स्वयं भगवान सक्को का रूप बनाकर स्वयं उसकी तरह बनकर उस रस्सी पर बंध गए, ताकि इसके घर वालों को शक ना हो। क्या बताएं, भगवान को पाना हो ना तो सक्को की तरह बंधना पड़ेगा, मीरा की तरह तड़पना पड़ेगा, आंसू बहाने पड़ेंगे, जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बहाए थे। और सक्को को बाद में भगवान ने दर्शन दिया। विट्ठल नाथ जी के मंदिर में दर्शन करते करते प्राण छूट गए। बुढ़ापा आ गया श्री चैतन्य महाप्रभु का। जगन्नाथ जी की जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी। चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाचते नाचते कहा, हे जगन्नाथ जी, बहुत नाच लिया संसार में, अब नहीं है मन नाचने का। थक गया हूं। नाचते नाचते, हे प्रभु ऐसी कृपा करो, अब नाचना ना पड़े। ये प्रार्थना की थी श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने। प्रेम के जो आंसू निकले और भगवान को पाने की जो प्रबल उत्कंठा हुई, सबके देखते देखते श्री जगन्नाथ भगवान का मुंह खुला और श्री चैतन्य महाप्रभु
भगवान श्री जगन्नाथ जी के भीतर प्रवेश कर गए। वैसे ही जैसे मीरा द्वारिकाधीश जी के मुख में प्रवेश कर गई थी, लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलते, मिलते हैं। प्राप्त करने की लालसा मीरा की तरह होए तो सही, प्राप्त करने की लालसा चैतन्य महाप्रभु की तरह होए तो सही। भगवान से मिलने की उत्कंठा, वो पुकार, वो द्रौपदी की तरह कोई पुकारे तो सही, प्रहलाद की तरह कोई पुकारे तो सही। खंबा चीर कर प्रकट होने को तैयार हैं भगवान। बस पुकारने वाले नहीं रहे, आने वाला तो तैयार है। हम पुकारते ही नहीं, इसलिए दुनिया को नहीं, जगत को नहीं, जगन्नाथ को अपना मानिएगा। रोना होए तो दुनिया की यादों में ना रोया करिए, दुनिया के लिए ना रोया करिए, भगवान के लिए रोया करिए। कब मिलोगे श्याम सुंदर, कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? संसार में रहते रहते, जीते जीते मेरा हृदय जो कि इतना निर्मल था, इतना पवित्र था भगवान के लिए, पर संसार में रहते रहते झूठ, कपट, निंदा, छल, ईर्ष्या, द्वेष, ना जाने कितना कचरा मैंने भर लिया है अपने मन मंदिर में। बस प्रभु आप मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। क्या मदद करूं? बस इतनी सी मदद कीजिए कि मेरे अंदर जो छल, कपट, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, झूठ, कपट भरा है, बहुत जल्दी उसे बाहर फेंक दीजिए। बिना आपकी मदद के ये कचरा बाहर नहीं निकल सकता। हे श्याम सुंदर, कोई और है भी तो नहीं जिससे हम मदद मांगें आपके सिवा, इसलिए ये कचरा माना कि मैंने ही भरा है, लेकिन इसे साफ करने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं। हे बिहारी जी, मेरे हृदय में जितना भी कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मैं इस ईर्ष्या द्वेष के साथ मरना नहीं चाहता। कपटपूर्ण जीवन में जीना नहीं चाहता। ये झूठ मेरे से नहीं बोला जाएगा। मेरे से छल कपट नहीं किया जाएगा। हे बिहारी जी, जैसा हूं वैसा आपके सामने हूं। जिंदगी चलाने के लिए मैं छल कपट, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, इसके साथ मैं जी नहीं सकता। निर्मल मन चाहता हूं
बिहारी जी, आपको पसंद है तो मुझे रखिए, वरना अपने चरणों में बुला लीजिए। मैं संसार से लड़ नहीं सकता, ना गंदे मन के साथ जी सकता, ना कपट भरा जीवन व्यतीत कर सकता। हे प्रभु, मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, मेरे मन को निर्मल कर दीजिए। मेरे मन में किसी के प्रति यदि ईर्ष्या द्वेष आए, झूठ बोलने का विचार मेरे मन में आए, विषय वासना मेरे मन में आए, तो बस वो आए उसके पहले प्रभु मेरे प्राण निकाल लीजिएगा। ऐसा पवित्र जीवन में जी नहीं सकता। हे प्रभु, हमारे मन को, हृदय को, हे बिहारी जी आप ही शुद्ध कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हमारे मन में केवल आपके चरणों में प्रेम हो और कुछ ना हो। सिर्फ आपके श्री चरणों के प्रेम के सिवा मेरे हृदय में कुछ ना हो। कोई कचरा नहीं चाहता मैं, कोई कचरा नहीं। और ये मैं नहीं कर सकता श्याम सुंदर, आप करेंगे। यही प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में हम सबको करनी चाहिए।